भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो तो आपने देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इनमें से सिर्फ महात्मा गांधी को ही क्यों नोट पर छापा गया? वही नोट पर छापी गई यह फोटो किस जगह पर खींची गई थी, जिसे बाद में भारतीय नोटों पर उतार दिया गया? भारत में बीते कई वर्षों में काफी बदलाव हुआ। गांव और शहरों ने परिवर्तन की राह पर चलकर विकास की मंजिल तक का सफर तय किया। देश की सूरत बदली और संवरती चली गई, लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं हुआ। वह है भारतीय नोटों पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर। महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आज भी सालों से नोटों पर छपी चली आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय नोट पर सिर्फ गांधी जी की ही फोटो क्यों छपती है? किसी और स्वतंत्रता सेनानी की फोटो क्यों नहीं छापा जाता? तो ऐसा क्या कारण है कि हर भारतीय नोट पर गांधी जी का चेहरा दिखाई देता है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा और गांधी जी के उन अचीवमेंट और आइडल्स को समझना होगा जिनसे देश को एक गहराई से जोड़ा गया है। भारतीय नोटों पर जो हम गांधी जी की फोटो देखते हैं, वह फोटो कोलकाता में खींची गई थी। दरअसल उस समय गांधी जी वायसराय हाउस में भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पेथिल लॉरेंस से मिलने पहुंचे थे। उस समय उनकी यह फोटो ली गई थी, जिसका बाद में पोर्ट्रेट नोटों पर इस्तेमाल किया गया। भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक द्वारा साल 1969 में 1 रुपए के नोट पर पहली बार गांधी जी की फोटो छापी गई थी। इसके बाद साल 1987 में 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की फोटो फिर से छापी गई। वह साल 1996 का वह वर्ष था जब भारत में सभी नोटों पर गांधी जी की फोटो को छापा जाने लगा था। भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो से पहले कई नेशनल और रिलीजियस चिन्ह छपा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन धार्मिक चिन्ह और नेशनल चिन्हों का नकल करना आसान होता था। हालांकि किसी भी व्यक्ति के चेहरे का नकल करना आसान नहीं होता था। इस वजह से रिलीजियस और नेशनल चिन्हों के बजाय किसी व्यक्ति के चेहरे को नोटों पर छापने के लिए चुना गया था। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों महात्मा गांधी को ही नोटों पर छापने के लिए चुना गया? आपको बता दें कि उस समय सभी स्वतंत्रता सेनानी किसी खास क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। ऐसे में किसी और का चेहरा चुनना विवाद का कारण बन सकता था। वहीं महात्मा गांधी पूरे देश में एक समान अहमियत रखते थे और लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। इस वजह से महात्मा गांधी के चेहरे पर आखिरी मुहर लगी और इसी कारण आज हम भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो को देखते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अन्य महापुरुषों की तस्वीर क्यों नहीं है? दरअसल इन सभी नेताओं का भी हमारे देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान है और इनका सम्मान अलग अलग तरीकों से किया गया है। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चेहरा हमारे आइडल और उनकी यूनिवर्सल के कारण चुना गया। फिर भी हमें अन्य नेताओं के योगदान को नहीं भूलना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर होना केवल एक ऐतिहासिक पहचान नहीं, बल्कि हमें एथिक्स, सरलता और आदर्शों को याद दिलाती है। यह एक ऐसा मैसेज है कि हम भारतीय किसी एक लीडर को नहीं, बल्कि उस थिंकिंग को मानते हैं जो हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। गांधी जी का चेहरा हमें हमेशा उन मूल्यों की याद दिलाता है जो भारत को एक स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज राष्ट्र बनाते हैं।